जैक स्पेस में एलियन से मिलने गया था, तभी होशियारी मारने के लिए उसने एक सेल्फी ली, जिसके बाद चमकती रोशनी देखकर एलियन को लगा कि यह हमलावर है। उसने सोचा इससे पहले कि यह हमला करे हम ही हमला कर देते हैं, जिसके बाद जैक तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। दरअसल इंसानों और एलियंस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इंसानों का डीएनए एलियंस के डीएनए के साथ एक्सचेंज किया जाने वाला था। इसी वजह से जैक को अंतरिक्ष में भेजा गया था और एलियंस की नजर उसी पर टिकी हुई थी। लेकिन जैक ने भारी बेवकूफी कर दी और अपनी हरकतों की वजह से मारा गया। अगले सीन में जंग हो अपनी कला का जौहर दिखाते हुए सड़क किनारे दुनिया के साथ अजूबों की जानकारी देता है। लेकिन उसका शो लोगों को बोरिंग लग रहा था और कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसका दोस्त जंग हो के कमाए हुए पैसों से शराब का बिजनेस करता है और जमकर नोट छापता है, पर जंग हो का काम ठप पड़ रहा था। फिर बाद में जंग हो का मालिक उससे कहता है, तेरे को काम देकर गलती कर दी, कोई तेरा शो नहीं देख रहा, शो बंद कर दे। जिसके बाद जंग हो मायूस हो गया और दूसरे काम के बारे में सोचने लगा। उसी रात अंतरिक्ष से वह स्पेसशिप जिसे एलियन ने धराशायी किया था धरती पर गिरने लगा और जैक की छत तोड़ दी। धमाका इतना तीव्र था कि जैक के घर के परखच्चे उड़ गए। घर में जंग हो का बंदर जख्मी हो गया, साथ ही वह एलियन भी घायल हो गया। जंग हो पहले यह सब देखकर सन्न रह गया। बाद में उसने सोचा कि यह भी कोई जानवर ही है, इसलिए वह अपने बंदर और उस एलियन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ही वह ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। जंग हो और उसका दोस्त आपस में बात करने लगे। जंग हो बोला, ये शायद कोई नंगा बंदर है। इस पर उसका दोस्त बोला, नहीं, ये तो पाइपलाइन में मिलने वाला कोई कीड़ा है जो बड़ा हो गया है। दोनों इस बात को लेकर बुरी तरह कंफ्यूज थे। इसी बीच एलियन की नजर जंग हो की जेब पर गई। उसकी जेब में एलियन की एक चीज थी जिसे लेने के लिए वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी जंग हो ने उसे रोक दिया और उसका दोस्त भी उसे पास नहीं आने देता। इसके बाद तीनों के बीच जबरदस्त पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में जंग हो और उसका दोस्त मिलकर उस एलियन को एक बैग में भर देते हैं। दरअसल एलियन अपने सिर पर बंधा हुआ बैंड जंग हो से छीनना चाहता था, क्योंकि उसी बैंड की बदौलत उसे ताकत मिलती थी। बिना उस बैंड के वह इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगले सीन में जंग हो परेशान था क्योंकि उसका बंदर जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा था। अब उसके लिए करतब कौन दिखाएगा? तभी उसे उस अजीब जीव की याद आती है जिसे वह और उसका दोस्त पहचान नहीं पाए थे और बंदर ही समझ बैठे थे। जंग हो उसे मैदान में ले आता है और करतब करने के लिए कहता है, लेकिन एलियन उसकी बात नहीं मानता। तब जंग हो उसे चाबुक से मारता है, जिसके बाद वह मजबूरी में उसकी बात मान जाता है। यह सब देखकर जंग हो का दोस्त कहता है, ये बंदर बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों ना इसे बेचकर पैसे कमाए जाएं। ये करतब भी करता है और साथ में पैक भी बना देता है, हम अमीर हो सकते हैं भाई। लेकिन जंग हो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है, बहनों को देखकर समझ गया कि अब निकल पाना मुश्किल है। उन्होंने अगली सुबह जंग हो पिंजरा खोलता है तो एलियन वहां नहीं होता। जंग हो समझ जाता है कि ये सब किसी करामात है। वह सीधे अपने दोस्त सॉन्ग के पास जाता है। सॉन्ग उसे करोड़ों में बेच रहा था। तभी जंग हो उसे रोकता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो एलियन को अपने साथ ले जाते हैं। करतब कराने के अलावा वो एलियन से मुजरा भी करवाते हैं, उसे पैक बनवाते हैं और पूरी हमाली करवाते थे। एक रात एलियन जंग हो के बंदर को केले का लालच देकर उससे उसका बेल्ट खींचने के लिए कहता है, जिसे जंग हो ने चाबी डालकर की चेन बना दिया था। बेल्ट को खींचने पर उसमें से तस्वीर खींची जाती है, जिससे एलियन के प्लैनेट और अमेरिका वालों को सिग्नल मिल जाता है कि वो कहां पर है। इधर अमेरिका को संकेत मिलते ही वो सीधे कजाकिस्तान रवाना हो गए, लेकिन वहां के हेड ऑफिस पहुंचते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जैक जवाबी फायरिंग करता है और दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। फिर जैक कहता है, पागल आदमी, तुमने गोलियां क्यों चलाई? हम तो बातचीत के मकसद से आए थे। इधर मौके की नजाकत को देखते हुए एलियन अपनी रिंग लेने में कामयाब हो गया, लेकिन उसमें से जैक की चाबियां और पैंट नहीं निकाल सका। फिर भी वह ताकतवर बन गया और अपनी औकात पर आ गया। पावर्स मिलते ही उसने जैक और सॉन्ग को छठी का दूध पिला दिया। उसने उन दोनों से वो सब करवाया जो उन्होंने उससे करवाया था। फिर सॉन्ग उसके लिए पैक बनाता है। एलियन खुश हो जाता है और राजा की तरह महसूस करने लगता है। फिर अगले सीन में एलियन जुंगहाओ को एक बॉल दे देता है, जिसे वह उसे मुंह में रखकर वापस लौटाने को कहता है, ताकि वह इंसानों का डीएनए बॉल में जमा कर सके। लेकिन जोंगहाओ उस बॉल को निगल लेता है, जिसके बाद एलियन गुस्सा हो गया और दोनों को एक ही रस्सी से फांसी देने लगा। दोनों हवा में ही सूली पर लटक गए थे, लेकिन तभी नसीब से एलियन को ज्यादा शराब की वजह से उल्टी होने लगी और वह वहीं बेहोश हो गया। जिसके बाद जोंगहा उसके माथे से उसका बेल्ट निकालता है
और फिर उसे आइसोलेशन में कैद कर लिया जाता है। लेकिन एलियन ने दोनों की तस्वीर अमेरिका वालों को पहले ही भेज दी थी, जिसके बाद अमेरिका का एजेंट जैक अपनी टीम के साथ चाइना पहुंचता है। वह उनसे पूछता है कि एलियन कहां है और उसका पता बताओ। तब जंग हो चालाकी दिखाते हुए अपने पालतू बंदर को हेलमेट पहनाकर एलियन के शिप में भेज देता है। एजेंट सॉन्ग और जंग हो को अपने साथ कार में ले जाते हैं क्योंकि शिप स्टार्ट नहीं हो रही थी और एलियन वापस नहीं जा सकता था। पुलिस जुंगहाओ से चाबी के बारे में पूछती है और न बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देती है। तब जुंगहाओ अपना दिमाग दौड़ाता है और बाथरूम में उस बॉल को निकालने की कोशिश करता है जिसे उसने उस दिन निगल लिया था। जंगो बॉल निकाल लेता है और शिप का दरवाजा खुल गया। फिर सभी के सामने जंगो भीड़ में से बंदर को अपने दोस्त को ही चुनने के लिए कहता है। बंदर ठीक वैसा ही करता है, लेकिन एजेंट दिमाग लगाता है और खुद चले जाता है, जिसके बाद एजेंट बॉल को अच्छे से चूसता है और उसका डीएनए सैंपल बॉल में आ जाता है। फिर बंदर को शिप में भेजने की तैयारी होने लगी। इतनी मदद करने के बाद जुंगहाओ और सॉन्ग को रिहा कर दिया गया। कार में जुंगहाओ अपने बंदर के लिए गाड़ी वापस घुमाने को कहता है। वह कहता है, मैं अपने बंदर को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन सॉन्ग कहता है, क्या अब हम एक बंदर के लिए अपनी कुर्बानी देंगे? भूल जाओ उसे। लेकिन जुंगहाओ नहीं मानता और कार में बंदर का फेवरेट सॉन्ग बजाता है। उस सॉन्ग की आवाज एक टनल के जरिए बंदर तक पहुंचती है, जिसके बाद बंदर उसी टनल से भाग जाता है और अपने मालिक जोंगहो के पास पहुंच जाता है। रात में जंग हो एलियन को दफनाने का इंतजाम करने लगा। तभी बंदर के अंदर एलियन अपनी आत्मा घुसा देता है, क्योंकि बंदर ने एलियन का बैंड पहना हुआ था। जिसके बाद वह जंग हो को देखता है। जंग हो उसका पैर पकड़कर लाश को दफनाने वाला था कि एलियन उसे रोक देता है। फिर जंग हो अनचाहे में एक्टिंग करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन जादू से उसे जाने नहीं देता। जंग हो को मारने ही वाला था कि तभी जैक वहां आ जाता है और जंग हो से पूछता है, साले कमीने, एलियन किधर है, जल्दी बता। जंग हो बोलता है, ये है एलियन। जैक कहता है, ये एलियन है, और वह एलियन पर हमला करने लगता है। अब जैक जंग हो को थोकने ही वाला था कि एलियन उसे हवा में उड़ा देता है। जैक समझ जाता है कि ये सच में एलियन है और माफी मांगता है, लेकिन एलियन उसे उसके किए की सजा देते हुए चारों दिशाओं में उड़ा देता है। मौका देखकर जंग हो भाग जाता है और सॉन्ग को फोन करता है। वह कार निकाल ही रहा था कि जैक उसकी कार पर आ गिरता है। फिर एलियन बिल्डिंग के ऊपर आकर उन्हें ढूंढता है। इधर जैक एलियन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है, लेकिन एलियन को एक भी नहीं लगती। फिर एलियन जैक की कार के पास आता है और उसकी कार को हवा में उठाकर लात मारता है, जिससे जैक और जोंगहो दोनों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। एलियन कहता है, मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जादू से हवा में छड़ी उठाता है और अपने स्पेसशिप को अंतरिक्ष में भेज देता है। वह कहता है कि वह स्पेसशिप के जरिए पृथ्वी को तबाह कर देगा। तभी इससे पहले पोलारिस एक अपराधी की जिंदगी जी चुकी थी। काली को पता था कि वह पेट से है, इसलिए उसने जानबूझकर उसके पेट पर लात मारी। इसके बाद पोलारिस ने अपनी शक्ति, तभी जंग हो को बचाने के लिए सॉन्ग दफली लेकर आता है, जिससे एलियन का बंदर बाहर आया। दफली की आवाज से एलियन का जादू कम होने लगा, लेकिन एलियन बहुत चालाक है। वो अपने कान बंद कर देता है और सॉन्ग और जैक दोनों को फिर से फोड़ता है। अब एलियन जैक को निपटाने के लिए उसके पास आता है और उसकी छाती में रॉड घुसाने ही वाला था कि जंग हो केला निकाल लेता है। केला निकालने के बाद तो एलियन का कंट्रोल पूरी तरह छूट जाता है। फिर जंग हो उसके सिर से बेल्ट निकाल लेता है और फिर से उसे शीशे में कैद कर लेते हैं। तभी सॉन्ग उसके शीशे में उसका बेल्ट डाल देता है, जिससे एलियन जिंदा होकर बाहर बैठ जाता है। दोनों एलियन से माफी मांगते हैं। एलियन उन्हें माफ कर देता है, फिर और नशे में नाचने लगता है, क्योंकि वो शीशे की बोतल शराब की थी। फिर एलियन दोबारा स्पेसशिप सीधे कमरे में लाता है और कमरे में रखी सारी शराब अपने साथ स्पेस में ले जाता है। अंतरिक्ष में एक हाथ में बॉटल और दूसरे हाथ में इंसानों के डीएनए का बॉल लिए वह अमेरिका को बधाई देता है कि हम इंसानों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद जैक अपनी टीम के साथ स्पेस के लिए निकलता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।